सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। हम पढ़ेंगे सारणी के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म है, यदि किसी सारणी में समस्त पंक्तियों को स्तंभों और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि अपने पास अगर कोई सारणी दी गई है, जैसे मान लो एक सारणी ले लें हम ए बी सी डी ई एफ, कोई भी क्रम की ले सकते हैं हम, या तो 2 गुना 2 क्रम की या फिर 3 गुना 3 की, और जी एच आई, ये मेरे पास कोई सारणी है। अगर हम इसको स्तंभों को पंक्तियों, जैसे हम इसको चेंज कर दें, हमारे पास ये R1 है, R1 को हम चेंज कर दें C1 में। अब इसको हम ऐसे लिख लें, C मान लो कोई भी सारणी के, और इसको हम हल करके ऐसे लिख लें A B C, और इसको दूसरे को चेंज कर दें D E F और G H I। तो इन दोनों का जो मान है वो समान आएगा, इनमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लें छोटा सा, अगर मान लो हमें यहाँ से कोई भी एक सारणी दे दी जाए, 1 0 1 2 1 0 0 1 -1, ये ले लें ये सारणी। एक तो इसको हल करें, ठीक है। देखो आप इसको हल करते हो इसका आंसर क्या आता है, इसको हल करके देखें। 1 पहले यहाँ रखोगे, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ से 1 -1 0 1, फिर -2, इसके बाद क्या लिखोगे आप 0 1 0 1, इसके बाद में +0, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या लिख दोगे 0 1 1 -1। अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करने पर क्या आएगा, देखो 1 आ गया, इन दोनों गुणा कर लो, कितना आ गया 1 आएगा, ये 0 हो गया, फिर -2 आ गया, इनको गुणा करने पर भी 0 आएंगे, इसको गुणा किया 0, इसको गुणा किया 0, ये पहले से 0 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक, तो हम इसको स्तंभ और पंक्ति को चेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। इसमें समझाएगी। अब हम चेंज करके देखें इसको, देखो इधर कर लेते हैं। अब चेंज करेंगे तो हम प्रत्येक किसको, पंक्ति को कॉलम में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हम देखो पहली पंक्ति को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, हमारे पास क्या आएगा 1 2 0, फिर हमारे पास आएगा 0 1 0, फिर हमारे पास आएगा 1 -1 1। देखो अब इसको हल करके देखें, तो अगर आप इसको हल करते हो तो हमारे पास क्या आएगा, पहले 1 आ गया, अब सारणी क्या हो जाएगी यहाँ से 1 0 -1 1, फिर माइनस आता है दूसरे नंबर के लिए 0, तो इसके लिए क्या लिखोगे 2 0 -1 1, लास्ट में +1, और इसके लिए अब सारणी क्या बनाओगे 2 0 1 0। इसको हल करके देखो क्या आएगा, देखो ये इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा, तो उनके पास यहाँ का बचा 1 गुणा करेंगे 1 से 1, इससे गुणा होगा 0, तो उनके पास कितना आ गया 1 -0, ये +0, ये तो आएगा 1 रहेगा, इसके बाद -0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्लस यहाँ ये इससे गुणा होगा 0, ये इससे गुणा होगा 0, तो उनके पास आ गया 1 गुणा 0। देखो ये 0 है, ये 0 हो गया, 1 + 0 क्या होता है 1, और 1 को 1 गुणा किया 1, तो ये भी बराबर आ गया। तो पहला नियम ये इसका कि आप पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभ पंक्तियों में बदल दोगे तो सारणी के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 2। अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 2 में दिया गया है, यदि किसी सारणी में 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर विनिमय किया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। देखो अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कोई भी अगर हमें सारणी दी गई हो और उसमें हम किन्हीं भी 2 जैसे पंक्ति स्तंभ को बदल देते, जैसे मान लो ये सारणी ले लें फिर से A B C D E F G H I। आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने ये लिया है। तो भी कह रहा है कि हम कोई भी 2 पंक्ति या 2 कॉलम ले लें, मान लो हमने सिर्फ में C1 और C2 ले लिया, अगर हम इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं, अगर हम इसको चेंज करके जैसे डेल्टा था, सारणी डेल्टा लिखेंगे, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं आपस में, देखो तो हमें माइनस से लगाना पड़ेगा इसके आगे, हल करके देखेंगे। जैसे अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं चेंज कर रहा हूं यहाँ C1 को चेंज कर दिया C2 में, या C1 की जगह क्या लिखना है C2, और C2 की जगह लिखना है C1। देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा D E F A B C G H I, या तो इसमें कह रहा है अगर आप इसको हल करते हो, इसका जो भी मान आएगा
इसको हल करने पर वो मान आएगा और आप इसको हल करोगे तो इन दोनों में सिर्फ क्या अंतर आएगा, एक माइनस चिन्ह का अंतर आएगा। किसी भी स्तंभ को, दो स्तंभ को आपस में चेंज कर देते हो और उसको फिर हल करोगे तो चेंज किसका आएगा, माइनस। आप ध्यान रख लेना, अगर हम स्तंभों को आपस में चेंज करते हैं, ठीक है, तो माइनस चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार अगर हम पंक्तियों को चेंज करेंगे तो भी माइनस चिन्ह लगाएंगे। अगर हम फिर से एक बार और चेंज कर देते हैं तो फिर वापस प्लस आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ को चेंज कर दूं C3 में तो वापस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, वापस प्लस आ जाएगा। समझ में आ गया? एग्जाम्पल समझो, उदाहरण समझ में आ गया सीधा ही। फिर कोई संख्या लेंगे फिर हम देखेंगे वास्तव में आता है कि नहीं। आगे समझ में? अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 3। गुणधर्म नंबर 3 में दिया गया यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सरसम हो तो सारणी का मान शून्य होता है। सरसम का होता है समान। ये कह रहा है किसी भी सारणी के अंदर, देखो कोई भी हमें सारणी दे दी जाए, जैसे हम ये ले लें पहली सारणी A B C, दूसरी भी आ जाए A B C, ये आ जाए हमारे पास D E F, ये आ गया। तो इसका मतलब हुआ इसको आपको हल करने की आवश्यकता नहीं। इसमें देखो ये R1 और R2 दोनों समान है, तो इसको आप हल करोगे तो इसका मान क्या आएगा, 0। समझ में आ गया? जरूरी नहीं कि ये दोनों ही समान हो, कहीं से भी दो समान आ जाए। मतलब अपने पास एक होता है R1, एक होता है R2, एक आएगा R3। अगर ये 3 गुणा 3 क्रम का है तो फिर आएगा C1 C2। अब इसमें से कोई भी समान हो, या तो ये दोनों बराबर हो जाए या फिर ये दोनों बराबर हो जाए, या तो कोई भी दो बराबर हो। इसी प्रकार इनमें से कोई भी दो बराबर हो तो उसका मान क्या आएगा, 0। या तो दो पंक्ति सरसम हो, दो समान हो, या दो कॉलम समान हो, कहीं से भी तो दोनों, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 4। नियम नंबर 4, यदि किसी सारणी में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणी का मान मूल सारणी के मान या मानता संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखो ये कह रहा है, मान लो कोई भी हमें सारणी दी गई है, कोई भी एक सारणी दे दी जाए, जैसे अपने पास वो ABC ले लेते हैं, ABC DEF XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आगे मेरे पास कोई भी सारणी, इसको हम हल करें, इसका जो भी मान आएगा, या फिर हम यहाँ करें कि इस सारणी को हम अगर मान लो हम इसको n से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दिया, n से, तो इसका जो गुणनफल है वो किसके बराबर आएगा, इसको हल करने पर जो भी मान आएगा वो इस संख्या गुणनफल के बराबर आएगा। नहीं ऐसा नहीं, अपने पास ये आ जाए सारणी 2 1 4 3 0 -1 2 0 1 -1, ये प्रश्न दिया गया। एक तो ये सारणी है, सारणी आ गई, ठीक, इसको हम हल कर लेंगे। या अब हम इस सारणी को 2 से गुणा कर दें तो अब इसका जो उत्तर आएगा वो इसका 2 गुना होगा कि नहीं, सारणी का। सही है, सिंपल सी बात है, समझना ही नहीं आपको। ये कह रहा है कि अगर मान लो सारणी को आप हल करोगे तो अगर मैं इसको किस से गुणा करोगे तो गुणा किससे होगा, ये 2 या तो R1 से गुणा होगा, क्योंकि सबसे गुणा नहीं होता है। ये सारणी का नियम है, जैसे ये 2 है, ये 2 या तो R1 से गुणा होगा या R2 से गुणा होगा या R3 से, सबसे गुणा नहीं होगा। इसमें 9 अवयव है इसमें, तो उन सब से गुणा नहीं होगा ये, या तो ये 3 से गुणा होगा, इन तीनों से हो सकता है, या इन तीनों से या इन तीनों से। दूसरे नियम में कैसे आएगा ये, या फिर C1 से गुणा होगा तो इन सब से गुणा होगा, या इनसे या इनसे, ऐसे गुणा होता है। तो अब ये कह रहा है इस प्रश्न में कि अगर हम इस 2 से इसको गुणा करते हैं तो इसका जो आंसर है वो इसको हल करने पर इस 2 के गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा। जैसे अब ये आएगी सारणी अपनी, यही आ गई, देखो 2 से हमने गुणा किया तो अब इसको मैं इसी से गुणा कर रहा हूं, C1 से गुणा कर रहा हूं। C1 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, जिस C1 से आप गुणा करोगे बस कितना आएगा, 2 0 0 4 -1 1 3 2 -, या देखो अब एक तो सारणी हल करो आप और एक इसको हल करो, ठीक है। तो अब इसको 2 से गुणा करने के बाद और इसको दोनों समान है, अभी नहीं आ रहा समझ, करके देखना है, चलो कर लेते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। देख हम पहले सारणी हल कर लेते हैं और फिर इस बार इसको हल करते हैं, तुम कह रहे हो करके देखना है। देखो 2 हम ये रख लेते हैं बाहर, ठीक भाई, 2 बाहर है, ब्रैकेट है ये, फिर तुम आगे भी नहीं भाई ब्रैकेट, ठीक है। इसको हल करेंगे तो उनके पास क्या आएगा, पहले 1
सारणिक -1 1 2 -1, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, हम इसके साथ 0 के साथ हल करें, डबल 0 है ना, मैं इसको हल कर रहा हूँ C1 के सापेक्ष, फ्रंट पास आएगा +0, और इसको सारणी कौन सी लेंगे 0 की, 4 3 1 -1 फिर +0, और इसकी सारणी क्या होगी, इसकी सारणी बोलो, अब ये हो जाएगी ऊपर वाले 4 3 -1 2, ये आ गए, जब ये 2 0 होएगा इसके, इन दोनों को छोड़ देते हैं वैसे ही, तो उनके पास क्या आ गया, 2 पहले से ही बाहर है, इन दोनों को गुणा कर लो, 1 है, कितना आ गया यहाँ से 1, इन दोनों को गुणा करेंगे +0 +0, ठीक है, उनके पास 2 पहले से ही बाहर है, तो कितना आ गया -1, और इसको गुणा करेंगे कितना आ गया -2, आ गया -2, मैं कह रहा हूँ 2 से गुणा करेंगे तो पूरे 2 से गुणा, अब इसको हल कर देख लेते हैं कि इसको हल करने पर -2 आते हैं या नहीं, ठीक है। या हम ये कहें इसको 2 गुणा रख दें भाई, 2 का गुणा जाए, 2 गुणा 1 -1 आ गया, इसको हल करने पर कितना आ रहा था -1, तो इसको हल करने पर कितना आएगा -2 आएगा, करके देख लो आप, देखो यहाँ से मैंने 2 को अंदर गुणा कर दिया, तो उनके पास कितना आएगा अभी, देखो पहले इस हिसाब से हल कर रहे हैं 2, मैं C1 सब हल कर रहा हूँ, इसको पूरे में 2 के बाद क्या आएगा -1 1 2 -1, इसके बाद में +0 ये तो आएगा, ये नहीं आएगी, ब्रेक +0 लिखने की आवश्यकता नहीं, तो देखो ये कट हो गए, तो कितना आ गए 2, यहाँ से कितना आ गया 1 -2, कितना आ गया 2 गुना समान आ रहे हैं, नियम क्या समझ में आया तुम्हें, ये कह रहे हैं किसी भी सारणी को अगर हम मान लो ऐसे k से गुणा कर दिया, तो इस सारणी का जो भी मान आएगा वो इस k के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। और कुछ नेक्स्ट नियम देखोगे 5 मिनट कर दो, गुणधर्म नंबर 5, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग हो तो उस सारणी को उसी क्रम में कि 2 या 2 से अधिक सारणी के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो हमें एक सारणी दी गई, मान लो उसमें दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, मान लो ये अपने पास सारणी के, अगर इस सारणी में किसी का अवयव में कुछ योग के रूप में दे दिया जाए, मान लो ऐसे कीजिए +D1 +D2 +D3 ये दे दिया जाए, तो अब आप इस सारणी को 2 तरह से लिख सकते हो, जैसे ये एक सारणी थी तो इसको योग रूप में आप 2 तरह से लिख सकते हो, मतलब इसके मान 2 सारणी रूप में लिख सकते हो। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सारणी में पहली सारणी आएगी A1, ठीक है, B1 C1 A2 B2 C2, फिर आएगा A3 B3 C3, एक सारणी हो जाएगी प्लस, इसको हम प्लस लिखेंगे D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर कोई सारणी योग रूप में दी गई हो तो हम क्या करते हैं, उसको इस रूप में लिख सकते हैं। 6 नंबर देखिए, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव का कोई अचर गुणज जोड़ने घटाने से सारणी के मान, देखो हमें कोई भी एक सारणी दी गई है, इस प्रश्न में कह रहा है इस सारणी में, जैसे तुम इसको हल करें इसका मान आए, ये कह रहा है दूसरा, अगर हम इस सारणी में किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ को गुणा करके किसी पंक्ति स्तंभ में जोड़ देते हैं तब इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लो मैं चेंज कर दूं, इधर देखना, मैं यहाँ इसमें चेंज कर देता हूँ A B, यहाँ से C1 में चेंज करूँ, C1 में अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ C1 चेंज 3 गुणा या कोई भी संख्या, 3 नहीं तो आप कोई भी मान सकते हो, जैसे मैंने K गुणा कर दिया, K से गुणा करके और मैं लिख दूं C2, समझ रहे हो,
C2 और प्लस में C1। C1 में चेंज कर रहा हूं, ये कह रहा है आप, ये कह रहा है किसी भी पंक्ति को या किसी भी स्तंभ को किसी भी संख्या से गुणा करके अगर आप सारणी में जोड़ देते तो सारणी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में नहीं आया? वो कहना चाह रहा है आप किसी भी स्तंभ या किसी पंक्ति को किसी भी संख्या से गुणा कर लो और किसी भी स्तंभ या किसी पंक्ति में जोड़ दो तो सारणी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ये आ गया अपने पास, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये सारणी के अपने पास, ठीक है, इस सारणी में चेंज कर लिख रहा हूँ। C1 तो समझ रहे हो, मैं C1 में क्या चेंज कर रहा हूँ, C1 की जगह लिखूंगा मैं यहाँ से KC2, K को दो ऐसे K से गुणा कर रहा हूँ और फिर यहाँ C1 जोड़ रहा हूँ, प्लस C1 पहले लिख लो, C1 हम चेंज कर रहा हूँ। देखो हम पास ही आ जाएगा नई सारणी में, मैं इस नई सारणी को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से पहले लिखना है A प्लस K और B, ठीक, फिर लिख रहा हूँ D प्लस K E, फिर लिख रहा हूँ यहाँ से G K प्लस H और फिर B E H C F I। अब ये कह रहा है कि इसका जो गुणनफल है, जैसे हम यहाँ इसको हल कर रहे हैं और इसको हल करेंगे तो दोनों समान आएगा, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? हमने इसको K से गुणा कर दिया, जोड़ भी दिया, और एक अब इसको हल करोगे, एक इसको हल करोगे, दोनों का मान हमेशा क्या रहेगा, समान, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इससे आगे के नियम हल करते हैं। ये नियम नहीं आया समझ में?